हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्री लर्निंग। माय नेम इज़ सतीश और आज हम लोग बैंकिंग सीरीज़ में देखने वाले हैं नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे आपके आरआरबी पीओ प्री एग्जामिनेशन में, जो कि कंडक्ट कराया गया था 2019 में। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको नंबर सीरीज़ दी गई है कुछ 1864, 1521, 1305, 1116, 1089। अगर मैं इनके बीच का गैप देखूँ, पहला काम हम लोग का नंबर सीरीज में ये रहता है कि उनके बीच का गैप देखना पड़ता है कि ऑर्डर इंक्रीज कैसे कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि ये इंक्रीज तो कर रहे हैं लेकिन इनके बीच का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो बहुत रैपिडली नहीं हो रहा, नॉर्मल सा ग्रोथ हो रहा है। और जब भी नॉर्मल सा ग्रोथ होता है तो हम लोग ये बोलते हैं कि या तो ये डिफरेंस का सीरीज होगा या तो ये डबल डिफरेंस का सीरीज होगा। तो एक बार हम इनका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो आप बोलोगे 1864 है और 1521 है, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन भी हम लोग देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर यहाँ से देखें तो ये 15 है और ये 18 है, और 15 माइनस 18 करने का मतलब क्या हो गया, 300 का गैप हो रहा है, ओके। और यहाँ 64 है और 21 है, 64 और 21 का मतलब कितना, फिर से 34 का गैप दिख, 43 का गैप दिख रहा है। तो आप बोलोगे यहाँ पर 343 का ही गैप हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं। आपके पास है यहाँ पे 1521 और 1305, ठीक है। अगर ये 1300 ही सिर्फ होता तो कैन वी से कि 1300 और 1500 के बीच में गैप कितने का होता, 200 का गैप होता, ठीक है। लेकिन 200 में आपको और कितना माइनस करना, 21 में से 5 भी माइनस करना, और 21 में से 5 मतलब 16। तो हमारे पास यहाँ का गैप कितना आ जाएगा, 216 का, ठीक है। इन दोनों के गैप के बारे में हमें नहीं पता, अभी बाद में देखेंगे, ओके। 1089 और 1116। अगर मैं 89 अगर यहाँ पे है और यहाँ पर 116 है तो कैनवी से 11 पे 100 होगा और बाकी 16 मतलब 27 का गैप होगा। तो इसके बीच का गैप कितने का आ गया, 27 का। अब यहाँ से देखते हैं, ये 343 हमें पता है किसका स्क्वायर किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब आ जाएगा। और ये हमें पता है ये कितने का क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो जब ये 7 का है, ये 6 का है और ये 3 का है, तो कैन वी से कि ये वाला जो आएगा वो आना चाहिए आपका 5 का क्यूब, और उसके बाजू वाला आना चाहिए आपके पास 4 का क्यूब, ठीक है। अब देखो, या तो हम 5 का क्यूब जो है वो इसमें माइनस कर दें, या तो ये 4 का क्यूब है इसमें ऐड कर दें। तो हमें पता है कि एडिशन ज़्यादा आसान होता है, तो हम क्या करेंगे, ऐड वाला काम करेंगे। तो आपने ये कहा कि अगर यहाँ 64 है, सॉरी हाँ ठीक है, अगर ये 64 है इसमें हम ऐड कर दें कितना में, 1116 में, तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ये 1180, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, बी नंबर, ओके। नेक्स्ट वन पे देखते हैं, ओके। इस वाले पे देखोगे तो आपको दिख रहा है ये 18 से 9 हो रहा है, मतलब एक बार डिक्रीज किया और बाकी सब नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एक बार डिक्रीज करता है और बाकी सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, तो वो होता है मल्टीप्लीकेशन विद 0.5 का सीरीज, ओके। लेकिन यहाँ पर हमें तो पता नहीं एग्जैक्टली कि ये मल्टीप्लाई हुआ होगा 0.5 से या नहीं हुआ होगा, ओके। अगर इसके बाद वाले सीरीज़ को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो आप ये बोलोगे कि ये 9 × 2 हो रहा है 18, ओके। अगर मैं 72 की बात करूँ तो आप बोलोगे ये 4 टाइम्स हो रहा है। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये आपका 8 टाइम्स हो रहा है। तो कैन वी से कि ये वाला जो हुआ होगा वो 1 टाइम्स होना चाहिए होगा, ठीक है। और उससे पहले वाला इंटू 0.5 टाइम्स होना चाहिए। अगर ये 0.5 टाइम्स मतलब कि ये जो क्वेश्चन मार्क है वो कितना आ जाएगा आपके पास, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 9, ओके। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड वन, ओके। अगर यहाँ से फिर से हम लोग देखें तो हमारे पास क्या दिख रहा है, ये 12 है, ये 6.5 है। कैनवी से ये फिर से डिक्रीज़ किया और इसके बाद जितनी भी सीरीज चल रही है वो सारे के सारे क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और हमें पता है कि अगर एक बार डिक्रीज़ करें फिर वो सारे के सारे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन विद 0.5 वाला केस होता है। यहाँ से देखते हैं, अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.5 से तो ये हो जाएगा 6। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर प्लस क्या दिया गया, साथ ही साथ 0.5 ऐड भी किया गया है। इस वाले गैप की अगर बात करूँ तो आप यहाँ से बोलोगे कि ये इंटू 1 + 1 के फॉर्म में दिख रहा है। अगर मैं इस वाले फॉर्म की बात करूँ तो ये आप बोलोगे कि 1.5 होना चाहिए प्लस 1.5 होना चाहिए, ओके। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर एडिशन अगर यहाँ से देखें तो ये 7.5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 मतलब ये 7.5 ही रहेगा। इसका 0.5 मतलब इसको हाफ करेंगे, 7 को हाफ करेंगे तो 3.5 और 0.5 को करेंगे तो मतलब 3.75 हमारे पास आ जाएगा। प्लस हमारे पास 1.5 और करना है तो 1.5 और ऐड कर देंगे तो 7, ये 8 और ये एक 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12.75। तो ये 12.75 है,
क्लियर। तो ये 1.5 हो गया। वैसे हमें इसे देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये 0.5 हो रहा है इंटू 1 हो रहा है, तो ये आगे वाला 2 तो हो नहीं रहा है क्योंकि 2 एक्सीड कर जा रहा है, मतलब ये 1.5 होगा। तो इसके बाद वाला ये हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये नथिंग बट क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंटू 2+2 होना चाहिए। ओके, और तो इसके बाद वाला जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इंटू 2.5 प्लस 2.5। ओके, एक बार हम लोग देख लेते हैं इंटू 2.5 प्लस 2.5 करने पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो 27.5 है, इसको डबल करेंगे, 27 को डबल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि हमारे पास 54 आ जाएगा। ये 0.5 है, 0.5 भी डबल होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। ओके, अब हमें यह क्या करना, 0.5 भी मल्टीप्लाई किए थे, अगर 27 का आधा करेंगे, 27 का आधा तो होगा नहीं, 26 का आधा कितना होता है, 13। ठीक है, हमारे पास ये 1.5 हो गया, मतलब इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5। ओके, प्लस हमें और भी जोड़ना था कितना, 2.5। एक बार हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है। ये फिर ये हो गया 54, एक 55 और 3 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 68 और 2 70। ओके, और यहाँ से देखा जाए तो 1.5 मतलब कि 71.5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.75 प्लस 5 मतलब कि 1.75, तो आंसर कितना आ जाएगा, 71.25। ठीक है, 71.25 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा डी नंबर। आगे चलते हैं। ओके, अगर यहाँ पर देखो तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, बट अगर आप लास्ट वाले टर्म को देखो, यहाँ से यहाँ जो इंक्रीज़ हो रहा है वो बहुत ही रैपिडली हो रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि जब ये रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है, तो अगर ये इंक्रीज़ हमेशा रैपिडली अगर होता है तो हमें पता है ये किसका सीरीज होता है, मल्टीप्लिकेशन वाला। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 6 टाइम्स तो हो रहा है, अगर ये 6 टाइम होता है तो ये हो जाता है आपका 60 और ये हो जाता है 18 प्लस 5 हो रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर यहाँ से लॉजिक देखा जाए तो ये 6 हो रहा है, तो यहाँ पर भी या तो 6 होना चाहिए या तो डिक्रीज़ होना चाहिए। ओके, हम लोग डिक्रीज़ वाला में एक बार देखेंगे, तो ये 6 हो गया, तो यहाँ क्या होना चाहिए, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यही होना चाहिए। एक बार करके देखते हैं। ठीक है, तो आपने बोला ये 6 हो गया तो इंटू 5 होना चाहिए, ये सॉरी इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, अगर ये 15 और इंटू 3 करते तो ये हो जाएगा 45, मतलब प्लस 5 यहाँ पर भी जा रहा है। ओके, यहाँ से अगर देखें तो इंटू 2 होना चाहिए, 5 2 10 प्लस 5 जा रहा है, मतलब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, इंटू 4 तो हो रहा है प्लस 5 होगा, और ये 50 इंटू 4 क्या, 200 और 5 क्या हो जाएगा, 205। ऑप्शन नंबर बी। अगले वाले पे आते हैं जो कि लास्ट है हमारे पास। ओके, इस वाले पे देखो तो गैप यहाँ पर क्या दिख रहा है, कम का गैप दिख रहा है। अगर ये कम का गैप है, इसका मतलब क्या होगा, फिर से ये डिफरेंस का सीरीज होगा। ओके, डिफरेंस एक बार हम लोग निकालते हैं, 130 और 154, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ गया, 24 का, 154 और 186। ओके, तो यहाँ गैप कितने का आ गया, 32 का। इन दोनों का गैप हमें नहीं पता, 274, मतलब ये 300 से कितना कम है, तो आप बोलोगे 26 कम है, 26 और 30 मतलब कितना आ गया, 56। आपको अच्छे से पता है कि ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 24 है, ये क्या होता है, 8 4 जा 32, सॉरी 8 4 जा 32, तो ये कितना होना चाहिए, 8 इंटू 7, मतलब ये जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था, 8 इंटू 5, और ये वाला जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 8 इंटू 6। अगर ये 8 इंटू 5 होता मतलब गैप कितने का होना चाहिए, 40 का, तो ये 18 प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22, मतलब आंसर कितना होना चाहिए, 226। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन जो थे वो नंबर सीरीज के थे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।